हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स विद बीकेएस। आई एम डॉक्टर बाबर। जैसे कि आप सबको पता है कि एमडी कैट जो है वो दोबारा होने जा रहा है। सो काफ़ी स्टूडेंट्स जो है वो पूछ रहे थे कि प्रिपरेशन वगैरह किस तरह से स्टार्ट करनी है, रिकंडक्ट होगा या नहीं होगा। तो ये तो किसी को कंफर्म नहीं है कि रिकंडक्ट मतलब बोल तो दिया है वैसे कमेटी वगैरह ने या गवर्नमेंट ने कि केयर टेकर गवर्नमेंट ने कि एमडी कैट रिकंडक्ट होना चाहिए सिंध का। केपीके वालों ने भी बोल दिया है कि एमडी कैट जो है आप रिकंडक्ट करो विद इन 6 वीक्स। यानी कि एक बात यहाँ पर नोट करने की है कि आपको 6 हफ्ते मिले हैं तैयारी करने के लिए, जो केपीके वाले स्टूडेंट्स हैं। अब बात आती है सिंध वाले स्टूडेंट्स की। तो फिलहाल तो आप सब लोग फ्री हो, तो जिसको भी टेस्ट वगैरह देना हो तो वो आपको अभी से प्रिपरेशन वगैरह स्टार्ट कर लेनी चाहिए। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि आपका टाइम डिसाइडेड नहीं है कि फ़िलहाल जो है वो कितने यानी कि टाइम के अंदर आपका टेस्ट जो है वो होने जा रहा है। अच्छा, पहले ये बात कि टेस्ट होगा या नहीं होगा, तो फ़िलहाल के लिए हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि टेस्ट जो है आपका होने जा रहा है, और 6 वीक का ही हम लोग जो है वो टाइम डिसाइड करते हैं। तो आप सब ने क्या करना है, पहले मतलब वैसे नॉर्मली पढ़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा, एक्सेप्शनल केस क्या है, जो भी ये मैं चीज़ें बता रहा हूँ, अगर आपकी तैयारी पहले से ही अच्छी नहीं है, फर्स्ट यानी कि अब जो आपने टेस्ट अटेम्प्ट किया है वो आपने ठीक तरह से नहीं किया था, तैयारी अच्छी नहीं थी, तो इन 6 हफ्तों में आप अपने आप को ओवर बर्डन ना करना। सुपरफिशियली जो चीज़ें रिवाइज़ कर सकते हो वही करो, अदरवाइज़ और कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। आप खामखा अपने आप को स्ट्रेस और स्ट्रेस डालोगे और डिप्रेस करोगे, और कुछ नहीं होगा। रही बात जिन्होंने एमडी गेट में अच्छा स्कोर किया है, अच्छा स्कोर इन दी सेंस के जिनका स्कोर 160 प्लस है या 160 के अराउंड है, तो उनको मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप दोबारा से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लो, ठीक है। आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। दूसरी बात ये करनी है कि आपने प्रिपरेशन में फ़िज़िक्स के जो फार्मूलाज हैं, फ़िज़िक्स से स्टार्ट करते हैं। फ़िज़िक्स सेकेंड ईयर की आप लोग उठाओ, जो पीएमडीसी के सिलेबस में थी। आपको पता है कि सिलेबस में से ज़्यादा बाहर चीज़ें नहीं आई थी, थोड़ी बहुत जो होंगी वो इतना मैटर नहीं करता, ठीक है। तो जो भी फार्मूलाज हैं वो इनको आप लोग याद कर लो, फार्मूलाज को, क्योंकि मैंने आपको एक चीज़ कही थी कि फार्मूलाज आपको अगर पता होंगे तो कभी कभी डायरेक्टली फार्मूलाज आ जाते हैं। और इस बार जो इन्होंने टेस्ट दिया था वो किस तरह का था वो आप सब ने देखा था, ठीक है। तो कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि ये चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, जो मैंने लाइव क्लास में भी आपको बताए थे कि ये वाले चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, इनके ऊपर आपने तवज्जो देनी चाहिए। और उनमें से काफ़ी क्वेश्चंस आए थे, जिस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म था, इंटर के जो 4 चैप्टर्स थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जिसमें आ गया, हीट वाला आ गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी आ गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये 4 चैप्टर्स, इनमें से क्वेश्चंस वगैरह आए थे, ठीक है। फर्स्ट ईयर में जो जो चीज़ें हाईलाइट करवाई थी, प्रोजेक्टाइल वगैरह, उनमें से भी क्वेश्चन आए थे, ठीक है। पेपर आप सबने देखा हुआ है, दोबारा से बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। अच्छा, और एक बात, फार्मूलाज के बाद आपने क्या करना है, ये जो 4 चैप्टर्स जिनके नाम मैंने अभी लिए, इनको दोबारा से अच्छे से आपने पढ़ लेना है। अच्छे से पढ़ लेना है का क्या मतलब है कि आपकी बुक की रीडिंग अच्छी होनी चाहिए। अगर आपके पास किसी एकेडमी के अच्छे नोट्स हैं तो आप वो नोट्स से भी रिवाइज वगैरह कर सकते हो, ठीक है। और एक चीज़ आपने करनी है कि जो लास्ट वाले चैप्टर्स हैं उनको सुपरफिशियली देख लेना है। लास्ट वाले चैप्टर्स कौन से, एटॉमिक स्पेक्ट्रा, जिसमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वगैरह भी आता है, ठीक है। और ये लेमन सीरीज़, बामर सीरीज़, मैक्सिमम वेवलेंथ कब होगी, मिनिमम वेवलेंथ कब होगी। अगर आपको जस्ट प्रैक्टिस की ज़रूरत है तो प्रैक्टिस के लिए मैंने वर्कशीट्स अपलोड की हुई हैं, वर्कशीट्स विथ वीडियो सॉल्यूशन, वो आप गो थ्रू कर लो अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो, क्योंकि टाइम आपको वैसे भी इतना जो है अभी टाइम नहीं है, जस्ट सुपरफिशियली रिव्यू करना है। बायो को आपने मैक्सिमम टाइम देना है, क्यों, जैसे मैं बोलता हूँ हमेशा, अच्छे से टाइम दें, जल्दी जल्दी से रिवाइज़ करें। देखें ना, अगर मैं रफली आपको बता दूं तो आपको लगेगा, पहले अगर आपको लग रहा है कि 6 हफ्ते ज़्यादा हैं आपके पास, तो इस तरह से नहीं है। फर्स्ट ईयर के काउंट करो, तकरीबन 14 चैप्टर हैं फर्स्ट ईयर में बायो में, ठीक है। सेकेंड ईयर के अंदर 14 13 14 ऑलमोस्ट, तो ये 14 14 28 चैप्टर्स बायो के, ठीक है। केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर के अंदर जो ओल्ड सिलेबस है उसमें 8 चैप्टर्स हैं, और सेकेंड ईयर के अंदर 5 चैप्टर्स जो है इनऑर्गेनिक के, और मेरे ख्याल से 6 चैप्टर्स जो है ऑर्गेनिक के। तो ये मिलाओ तो 11 चैप्टर्स ये हो गए, और 8 वो, तो 19 चैप्टर्स। तो इस तरह से काफ़ी चैप्टर्स हैं, अगर आप चैप्टर वाइज देखोगे तो काफ़ी चैप्टर्स हो रहे हैं। आपने प्रिपरेशन जो करनी है वो इस हिसाब से करनी है कि जिन जो चीज़ें आपसे मिस हो गई ना अटेम्प्ट के दौरान, अब ऐसी गलती मत करना कि
अगर उनमें से क्वेश्चंस नहीं आए तो आप बोलो कि यार ये हम नहीं पढ़ते, इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने, फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल नहीं पढ़ा बायो के अंदर, और बायो में इसमें से क्वेश्चंस नहीं आए, और अब ये दोबारा से टेस्ट होने जा रहा है, तो अब वो क्या कर रहे हैं, अब वो बोल रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल नहीं पढ़ना। तो ये वाली गलती मत करना, आपने वो सारी चीज़ें इस टाइम के अंदर कवर करनी है जो आपने मिस कर दी थी। अच्छा, और एक बात, अगर कोई चीज़ आपकी बिल्कुल भी पढ़ी हुई नहीं है तो उसको अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो चीज़ आपका मैक्सिमम टाइम लेगी, और टाइम तो आपका लेगी, लेकिन उसके साथ साथ बाकी चीज़ें जो हैं वो आपसे मैनेज नहीं हो पाएंगी, यानी कि जिनकी रिवीजन लाजमी है करना वो आप नहीं कर सकोगे। तो वो आपको किस तरह से देखना है, वो आपको इस तरह से देखना है कि अपना टाइम जो है वो पहले रिवीजन वाले टाइम को दें, उसके बाद जो लास्ट में जो चीज़ें स्किप हो गई हैं वो कर लो। या शुरू के अंदर जो है जो चीज़ें न्यू हैं आपके लिए, न्यू इन द सेंस के जो आपने स्किप कर दी थी वैसे पड़ी हुई हैं, जैसे कि कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल मैंने एग्जांपल दिया आपको कि आपका पढ़ा हुआ है लेकिन आप रिवाइज नहीं कर पाए लास्ट मोमेंट में, और उसमें से क्वेश्चंस वगैरह नहीं है, लेकिन अब टेस्ट दोबारा होने जा रहा है, तो आप सोच रहे हो कि मैं इसको छोड़ दूं। तो इस तरह से नहीं करना, जो चीज़ आपकी पढ़ी हुई है एटलीस्ट एक दो मरतबा तो आप उसको रिवाइज वगैरह कर लो, ठीक है। बायो में किस तरह से करना है, बायो में कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। सेकेंड ईयर के अंदर बायो में जो पहले 4 चैप्टर्स हैं वो इंपॉर्टेंट है। इवोल्यूशन वाला चैप्टर मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, इवोल्यूशन वाला चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ साथ ये रिप्रोडक्शन वाले, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल और नर्वस सिस्टम, ये अलग अलग चैप्टर्स, केमिकल कोऑर्डिनेशन है एक, और एक जो है नर्वस कोऑर्डिनेशन है, तो इन दोनों को अलग अलग करके पढ़ना है। बेहतर है कि आप अगर सिंध के स्टूडेंट्स भी हो तो आप जो है इसको फेडरल से पढ़ो, क्योंकि फेडरल में ये दोनों चैप्टर्स जो है अलग अलग से लिखे हुए हैं, ठीक है। और सपोर्ट एंड मूवमेंट, मतलब जो पीएमडीसी का कंटेंट है गिवन उसमें ही, ठीक है। केमिस्ट्री में किस तरह से करना है, और ऑर्गेनिक आपको वैसे ही पता है कि रिएक्शन सारे याद होने चाहिए, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अभी आपको जो चीज़ें करनी है वो मैक्सिमम चीज़ें जो पढ़ी हुई हैं उस उन्हीं को रिवाइज करना है, तो रिएक्शंस तो आपके याद होने चाहिए, ठीक है। इनऑर्गेनिक के अंदर जो जनरल ट्रेंड्स हैं वो आपको पता होने चाहिए, वो जनरली ट्रेंड्स वगैरह पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में से जो ये अपना स्टेट्स ऑफ मैटर है या सॉल्यूशन वाले चैप्टर्स हैं, ठीक है। रिएक्शन काइनेटिक्स सॉल्यूशन, रिएक्शन काइनेटिक्स केमिकल इक्विलिब्रियम, बॉन्डिंग वाला चैप्टर, और उसके साथ साथ एटॉमिक स्ट्रक्चर तो वैसे भी फिजिक्स और ये इसमें रिलेटेड है, ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो वो आप उनमें से देखकर मैनेज कर लोगे, ठीक है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट। अब आप बोलोगे कि मैंने सारे चैप्टर्स के नाम ले लिए, तो सारे चैप्टर्स के नाम ले लिए तो हाईलाइट कर दिया मैंने आपको कि ये चीज़ें आती हैं, इनमें से क्वेश्चंस वगैरह आते हैं। वैसे तो आप सबको पता है कि आपके सिलेबस में ही जो है, सिलेबस में से ही जो है वो चीज़ें पूछेंगे, लेकिन कभी कभी थोड़ा वो इधर उधर निकल जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा जो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर देखें ना, अगर 5 क्वेश्चन आउट ऑफ आ रहे हैं, 5 या 10 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ रहे हैं, और आपने प्रिपरेशन की है अच्छी खासी, और यानी कि 190 क्वेश्चंस जो आ रहे हैं आपके सिलेबस में आ रहे हैं, या 180 समझो, 180 क्वेश्चंस जो आ रहे हैं आपके सिलेबस में आ रहे हैं, तो 180 में से आप 180 अगर आपके अच्छे पढ़े हुए हैं, अगर 180 अटेम्प्ट करते हो या 175 अटेम्प्ट करते हो या 170 अटेम्प्ट करते हो, सो दैट इज़ अ गुड स्कोर। आपके चांसेस हैं, अगर आपकी एफएससी वगैरह अच्छी है तो आप उसमें से जो है वो कर सकते हो। और केमिस्ट्री का मैंने बता दिया। अच्छा, बायो बायो फर्स्ट ईयर की, उसमें ये जो अपना डाइजेशन वगैरह वाले चैप्टर्स हैं, यानी कि लास्ट वाले ह्यूमन प्रोसेसेस वाले, और ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और दूसरा आपके सिलेबस के अंदर, क्योंकि अभी टाइम है आपके पास सिर्फ और सिर्फ रिवीजन का, तो रिवीजन सुपरफिशियली जितना जल्दी हो सके करते जाएं। बुक के लास्ट वाले जो एमसीक्यूज हैं वो लाजमी करें, ठीक है। और अगर किसी ने पास्ट वगैरह सॉल्व किए हैं पहले, क्योंकि मैं अभी आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि अभी आपके पास टाइम नहीं है कि आप पास्ट करो, ठीक है, क्योंकि रिवाइज भी नहीं कर पाओगे, पास्ट भी पूरे नहीं कर पाओगे। तो अगर पहले किए हुए हैं पास्ट, तो आप पास्ट जो है क्वेश्चंस वो कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट ईयर की जो फिजिक्स है वो किस तरह से करनी है, सिंपल है, और यानी कि उसके चैप्टर्स भी इतने नहीं हैं। अगर दूसरे सिलेबस के हिसाब से देखो, फोर्स एंड मोशन में 2-3 चैप्टर्स आ जाते हैं, पोर्शंस जिसमें मोशन 1D 2D बोथ आ गए, सर्कुलर भी समझो कि आ गया, या मेरे ख्याल से पंजाब में शायद अलग से लिखा हुआ है। बहरहाल, तो फर्स्ट ईयर में भी इतना कुछ मुश्किल नहीं है। अच्छा, फर्स्ट ईयर में प्रोजेक्टाइल, मोशन इन 1 डायमेंशन, लेक्चर सारे अपलोडेड है। अगर किसी को देखना हो, रिवाइज वगैरह करना हो, तो रिवीजन के साथ विथ प्रैक्टिस एमसीक्यूज डिस्कस भी किए हुए हैं, वो आप देख सकते हो, ठीक है। अगर इतना आपके पास टाइम नहीं है कि दोबारा से पढ़ो हर चीज़ें करो, तो लेक्चर को 2x के मोड पर लगाकर
जो है वो आप सुन सकते हो, ठीक है। सर्कुलर मोशन, प्रोजेक्टाइल और ये वर्क पावर एनर्जी, ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से जो है वो क्वेश्चंस वगैरह आ सकते हैं फर्स्ट ईयर के अंदर, ठीक है। सो तैयारी अपनी अच्छी करें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।